सन 1945 क्रिसमस की रात वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में सॉडर फैमिली अपनी शाम गुजार रही थी। जॉर्ज सॉडर, उसकी बीवी जेनी और उनके 10 बच्चे। घर में गुनगुनाहट थी, हंसने की आवाजें थी और सब रोशनियों के दरमियान एक खूबसूरत क्रिसमस मना रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही घंटों बाद वो खुशी एक ऐसे राज में तब्दील होने वाली थी जो आज 80 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। ये कहानी ऐसे माँ बाप की है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल एक सवाल का जवाब ढूंढने में गुजार दिए, हमारे बच्चे जिंदा हैं या नहीं। और आज भी ये सवाल जवाब तलाश कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इटली से। जॉर्ज सोडर 1908 में नए सपनों की तलाश में अमेरिका पहुंचा। उसने वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे में अपना घर बसाया। यहाँ उसकी मुलाकात एक और इटालियन अमेरिकन लड़की जेनी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। जॉर्ज ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी ट्रकिंग कंपनी बना ली और कोल का कारोबार शुरू किया। इसके अलावा जॉर्ज इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ आवाज उठाता रहता था, जो उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत महंगी साबित होने वाली थी। जॉर्ज और जेनी के 10 खूबसूरत बच्चे थे। 24 दिसंबर 1945 को घर में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। रात के करीब 12:30 बजे सब सो रहे थे। टेलीफोन की घंटी बजी। जेनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अनजान औरत की आवाज आई, जिसने कहा उसने गलती से नंबर मिलाया है और फोन रख दिया। इस कॉल ने जेनी की नींद उड़ा दी। जब वो उठी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और बाहर लाइट्स भी जली हुई हैं। इसी बीच उसने छत पर ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई चीज गिरी हो। कुछ देर बाद जेनी को अचानक धुएं की स्मेल आने लगी। जॉर्ज, जेनी और उनके 4 बच्चे जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन ऊपर उनके 5 बच्चे फंस गए थे। 14 साल का मॉरिस, 12 साल की मार्था और 9 साल का लुइस, 8 साल की जेनी और छोटी सी 5 साल की बेटी। जॉर्ज ने फौरन उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सीढ़ी जो हमेशा घर के पीछे लगी रहती थी वो गायब थी। बाद में पता चला कि उसको किसी ने दूर खेतों में फेंक दिया था। जॉर्ज ने अपना ट्रक इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन जो ट्रक कल तक बिल्कुल ठीक था वो आज अचानक स्टार्ट ही नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन टेलीफोन की वायर पहले ही कट चुकी थी। आखिरकार फायर डिपार्टमेंट तब पहुंचे जब घर जलकर जमीन बोस हो चुका था। आग बुझाई गई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बचा था। ना फर्नीचर्स के जलने के निशान, ना बच्चों की हड्डियां। ऐसे लग रहा था जैसे 5 बच्चे जमीन में समा गए हों। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जल्द ही फैसला सुना दिया। आग घर की खराब वायरिंग की वजह से लगी थी। बच्चे आग में जलकर राख हो गए हैं। लेकिन जॉर्ज और जेनी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आग में बॉडीज होती तो कुछ ना कुछ बचा जरूर होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे वो बच्चे आग लगने से पहले ही गायब कर दिए गए हों। उन्होंने खुद क्लूज ढूंढने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक साजिश रचाई गई हो। ये भी एक अजीब बात है कि आग लगने से कुछ दिन पहले एक इंश्योरेंस सेल्समैन जॉर्ज के पास आया। उसने जॉर्ज को धमकाया कि अगर तुमने मुसोलिनी के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी और तुम्हारे बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद एग्जैक्टली वही हुआ। जेनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने जानवरों की हड्डियां इकट्ठी की और उन्हें जलाकर देखा। पता चला कि इतनी तेज आग में भी हड्डियां पूरी तरह राख नहीं होती। फिर 45 मिनट की आग उनके 5 बच्चों को जमीन से कैसे खा गई। 1 साल गुजर गया, मगर जॉर्ज और जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सड़कों पर पोस्टर्स लगाए, बिलबोर्ड्स बनवाए। उनके बच्चों की तस्वीरें पूरे अमेरिका में फैल गई। उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी हायर किए। डिटेक्टिव्स ने कहा कि उन्होंने बच्चों को एक कार में देखा जो घर से दूर जा रही थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने बच्चों को एक होटल में देखा है, लेकिन सब सबूत अधूरे थे। जॉर्ज और जेनी को यकीन हो गया था कि उनके बच्चे किडनैप किए गए हैं। फिर 1968 में, यानी हादसे के 23 साल बाद, उनको फ्लोरिडा से एक खत मिला।
اس خط میں ایک آدمی کی تصویر تھی جو بالکل لوئس سوڈر جیسا تھا، جو حادثے کے وقت 9 سال کا تھا۔ خط کے پیچھے لکھا تھا: لوئس سوڈر، I love brother Frankie A95419۔ کیا سچ میں لوئس زندہ تھا؟ اس نے اپنے بھائی فرینکی کو یاد کیا۔ یہ نمبر کیا تھا؟ جارج اور جینی کے دل میں ایک امید جاگی کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ دوستو، سوڈر فیملی کا یہ راز آج تک انسالوڈ ہے۔ 5 بچے جو ایک آنکھ کے بعد غائب ہو گئے۔ کیا وہ کڈنیپ ہوئے؟ کیا یہ ایک پولیٹیکل سازش تھی یا پھر انشورنس والے کی دھمکی سچ ہو گئی؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج 80 سال بعد بھی جواب طلب کرتے ہیں اور شاید کبھی ان کا جواب نہ ملے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ایسی مسٹیریس سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔